हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जो अज्ञात शक्ति हमारे अंदर है वो कैसे काम करती है। हम उसे कभी कभी जादू भी मान लेते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि जब रेडियो, टेलीविज़न या एरोप्लेन ये सारे नए-नए इन्वेंट हुए थे, तो जो पुराने ज़माने के लोग थे या आज भी ऐसे कोई आदि मानव हैं जो जंगल साइड रहते हैं, ये जैसे बचपन में जब पहली बार हमने कलर टीवी देखा था, याद करिए वो मोमेंट कि हमें वो कितना जादुई फ़ील होता था। आज जब हम 5D मूवीज़ देखते हैं, 3D मूवीज़ देखते हैं, तो वो पहली बार हमें कितना जादुई लगता है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही टेलीसाइकिक पावर्स होती है, जो हमारे भीतर ही होती है, जो हमारे भीतर की शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जो हमारे अंदर ही होती है, तो वो भी इसी तरह कार्यरत करती है। सो हम आज ये जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कैसे चाँद पर पहुँचने में कामयाब हुआ। तो इसीलिए हम उसे जादू नहीं कहते। बट इतना है कि ये सारी शक्तियाँ जो है, ये अज्ञात प्रकृति की तो हैं। तो सभी चीज़ें आत्मा से आती हैं। सो हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम खुशी को महसूस कर सकते हैं। जब हम खेल खेलते हैं, तो वो स्पिरिट हम में आ जाता है कि वाओ! जीतना है 4, 6। सो जब हम संगीतकार के भाव को जानते हैं, तो हम किसी इमोशनल गाने को सुनते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनते हैं, तो हमारा जो मन है, वो एक सुकून उसको मिलता है या रोमांच से भर जाता है। अगर जो वक्ता है, जो स्पीच दे रहा है, अगर उसके भाव को और अच्छाई को अगर हम देखें, तो हमें वो कितना सुनने में मधुर लगता है और कितना हमें वो इमोशंस हमारे दिल को छू जाते हैं। तो कोई सौंदर्य को हम देखते हैं, जैसे किसी बेस्ट प्लेस को देखते हैं, किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, किसी खूबसूरत वीडियो को देखते हैं, तो भी हमारा मन खुशी से झूम उठता है या हमें अच्छा फ़ील होता है। सो जो धर्मशास्त्री होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने ईश्वर या आत्मा को कभी देखा नहीं है, लेकिन हम ईश्वर की उपस्थिति, शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सभी पहलुओं में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि हमने कभी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं है, लेकिन हम पंखा तो चलाते हैं ना। तो क्या हमने लाइट को देखा है? क्या हमने जो लहरें होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या हमने उसको देखा है? नहीं। हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब हमें करंट लगता है। सो यही शक्ति हमारे लिए आज भी अज्ञात है। वास्तव में हम सभी लगातार जादू का अभ्यास करते रहते हैं। तो हम अपनी उंगली उठाने की इच्छा करते हैं और लो अदृश्य शक्ति हमारे मन की इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। लेकिन हमें सटीकता से पता नहीं होता कि हम अपनी उंगलियां कैसे हिलाते हैं और कैसे उठाते हैं। आप सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम एक उंगली भी अपने मर्जी से नहीं उठा सकते अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ना हो। और एवरीडे तो हम कितने आसानी से उठा लेते हैं। जिस बंदे को पैरालिसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो वो तो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते। तो अब हम इतने आसानी से मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। सो सुकरात ने कहा था कि सिर्फ एक उंगली उठाने मात्र से ही आप आसमान के सबसे दूर के सितारे को विचलित कर देंगे। आप महसूस करेंगे कि हम सभी अपने भीतर की जादुई शक्ति से पर्याप्त परिचित होते हैं। हालांकि रोजमर्रा के संसार में हम इसे इस नाम से नहीं पुकारते हैं। मतलब अगर समझ लीजिए कि आपने अगर विश्वास कर लिया और अपने भीतर की शक्ति को सच में जान लिया ना, तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही कहना चाहते हैं जोसेफ मर्फी। तो सच में हमें हमारी जादुई शक्ति, जो हमारी अंतर आत्मा की शक्ति है, उसके संपर्क में आना है। तो हमारे अंदर जो भीतरी ईश्वरीय शक्ति होती है ना, उससे हमें संपर्क करना है। तो जब आपने उस शक्ति को जान लिया ना, तो आप अपने पूरे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं।
तो फिर यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका के कोई भी शहर हो, तो सब जगह वो सबके लिए सेम ही काम करता है। और जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, यानी जोसेफ मर्फी जहाँ-जहाँ जाते हैं, लोग वहाँ उनको सरप्राइजिंगली पूछते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे उस शक्ति से संपर्क किया और कैसे उनका जीवन बदल गया। तो उनके कई पुराने मित्र, परिचित ये उनको हमेशा बोलते हैं कि अरे! तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। तो यही होता है ना कि जब हम उस शक्ति के आप कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन को देख लीजिए, आप जो भी पर्सन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है, उसे आप आसानी से देख लीजिए। आपको समझ में आएगा कि पहले वो कैसे दिखते थे और अब वो कितने तेजस्वी दिखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में बदलती है इस जादुई शक्ति के संपर्क में आते ही। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो शक्ति है वो हमारे भीतर ही है, और उससे कनेक्ट करना मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू करना। तो उसके लिए मेडिटेशन ही काम आएगा। सो सतर्क रहिए और जीवन में उस खुशी को महसूस करिए जो आपके अंदर ही है, जो जीवन में आपको सब कुछ हासिल करके दे सकती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल माय स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जल्दी शुरू करिए। अगर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुके हो तो हमेशा उस जर्नी से लगे रहिए, क्योंकि जब आप गैप लेते हो ना किसी भी चीज़ में, तो एनर्जी वाइज ऐसे कहा जाता है स्पिरिचुअली कि आप फिर से ज़ीरो पे आ जाते हो। तो इसलिए गैप नहीं लेना है, अपने आप पे ध्यान रखना है और स्पिरिचुअल डाइट कभी नहीं छोड़ना है।